पाकिस्तान की बॉलिंग अब जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हालांकि पाकिस्तान ने आज कोई रिस्क नहीं लिया हांगकांग के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि जी अपनी फुल साइड खिलाई, अनचेंज साइड खिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और हांगकांग जिसने इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उससे लोग ये तवक्को करने लग गए थे कि जी ये दूसरी कहीं ईज़ी साबित नहीं होगी पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये उतना ही तरने वाला साबित हुई क्योंकि जो सारी हमारी तवक्कुआत थी, जिस तरह हम सोच रहे थे, बिल्कुल उसके रिज़ल्ट उल्टा गया। और हालांकि इन्होंने जो पहले 10 ओवर किए जिसमें पाकिस्तान ने 64 रन बनाए और सारों से मेन विकेट बाबर आजम की, इन्होंने विकेट भी ले ली और कहीं भी पाकिस्तान को फ्रीली नहीं खेलने दिया गया था। पहले 10 ओवरों में यही लग रहा था कि इन्होंने पाकिस्तान को फंसा लिया है, लेकिन फिर फ़खर ने और रिजवान ने अपनी सीनियरिटी दिखाई कि जी जिस तरह के वो सीजन प्लेयर है कि उन्होंने स्कोर निकालने शुरू किए और उसके बाद आके जिस तरह खुशदिल ने हिटें मारी हैं कि जी 15 बॉलों पे 35 किया, तो हमें इसी तरह की परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी। क्योंकि जी पहले मैच के बाद जो हमें लग रहा था कि जी हमारी बैटिंग क्लिक नहीं की, तो हमें इस तरह की परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी। और अगर मेरे ख़्याल में आज बाबर आजम के बैट से भी कुछ स्कोर बनते तो मेरे ख़्याल में उसको भी कॉन्फिडेंस आता, वो भी इस विकेटों को थोड़ा सा यूज़ टू होता है। ये पिचेस जो शारजा की देख रहे हैं ये नॉर्मल पिचेस से थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ हैं, तो इधर थोड़ा सा हिटें मारने के लिए या स्कोर करने के लिए थोड़ा सा आपको विकेट पे स्टे करना पड़ता है। अनलेस के बॉल पुराना हो जाए तो उसके बाद है ना फिर आप अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। तो नए बॉल से स्ट्रोक खेलने के लिए आपको थोड़ा सा सेट होना पड़ता है। अभी तक जो नज़र आ रहा है वो उस पे याली मैं बात कर रहा हूँ। तो और पाकिस्तान की बॉलिंग अब जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हालांकि पाकिस्तान ने आज कोई रिस्क नहीं लिया हांगकांग के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि जी अपनी फुल साइड खिलाई, अनचेंज साइड खिलाई कि ताकि उनकी जो सी बॉलिंग है ताकि कोई भी चांस नहीं लेना चाहते पाकिस्तान। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि जी हसनैन को हम बॉलिंग करते हुए एक्शन में देखें या हसन को एक्शन में देखें या हैदर को बैटिंग करते हुए देखें, लेकिन पाकिस्तान ने कोई चांस नहीं लिया। बिल्कुल अपनी जो उनकी टीम थी वो उन्होंने खिलाई। ये भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, गलत है। और अच्छा आज कुछ और चीज़ें भी अच्छी हुई क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने स्कोर किया ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हम मिस कर रहे थे कि जी शादाब है ना बीच में आके विकटें नहीं ले रहे थे। ये हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न था। और किसी भी टीम के लिए राइट आर्म लेग स्पिनर, विकेट टेकिंग बॉलर, अगर वो विकटें ना ले बीच में तो टीम है ना थोड़ी सी फंस जाती है। आज शादाब ने 4 विकटें ली तो शादाब का भी जो कॉन्फिडेंस होगा वो वापसी आएगा। हालांकि उसने इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन विकेट नहीं मिल सकी थी, तो अब उसको विकटें भी मिल गई, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है और विकटें भी मिल गई हैं, तो अब उसका कॉन्फिडेंस ज़रा बड़ा होगा। क्योंकि इतवार को फिर हमारा इंडिया से मैच आ रहा है, तो जहाँ फिर एकदम है ना सारी सूरत हाल चेंज होगी, प्रेशर भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जी इसको विकटें मिली हैं। नवाज़ ने भी 3 आउट किए हैं, उसने 4 आउट किए हैं, तो ज़रा अच्छा है। नसीम शाह इंडिया वाले रिदम में नज़र आ रहा था। तो बॉलिंग हमारी अच्छी नज़र आ रही है सारी इसमें, और बैटिंग ने भी आज 193 किया है, इंडिया ने भी इतना ही स्कोर किया था। तो मेरा ये ख्याल था कि जी आज हम जिस तरह हमारे टॉप ऑर्डर से मैं थोड़ी तवक्को कर रहा था कि हमें 10 ओवरों में और भी बेहतर स्कोर कर सकते थे और करना चाहिए था, लेकिन उस तरह नहीं कर सके, लेकिन नीचे से रिकवर हमने कर लिया। खैर अब जो दूसरा स्टेज आ रही है क्योंकि जिसमें जो 4 टीमें आ गई हैं, चारों टीमें बड़ी ज़बरदस्त खेल रही हैं। अब है ना मैं कहूँगा कि जी एशिया कप है ना अब है ना शुरू हो जाएगा। कि वो इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि ये तो 2 टीमें ऐसी थी कि सारों को लग रहा था कि जी ये हांगकांग ने बाहर हो जाना है, इंडिया और पाकिस्तान ने आगे चले जाना है। वहाँ लोग बांग्लादेश को नहीं कर रहे थे तवक्को। हालांकि अफ़गानिस्तान को टूर्नामेंट से पहले भी काफ़ी हाई रेट किया जा रहा था और लोग है ना श्रीलंका को बाहर होता देखना चाह रहे थे, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश का जो मैच था वो श्रीलंका ने बहुत ज़बरदस्त खेला। स्पेशली मैं उनके बैट्समैनों की तारीफ़ करूँगा कि कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया, एक 60 रन हुए, बाकी जो रन्स थे वो उन्होंने बड़े फ़्लो से खेले। उनकी टीम है ना बैटिंग बड़ी फ़्लो में खेली। अब ये चारों टीमें हैं, ये कोई भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि जी इस टाइम आप किसी को नहीं कह सकते कि जी इंडिया भारी है या पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। ये चारों टीमें, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स हैं उनको मैं हाई रेट करूँगा
श्रीलंका के स्पिनर्स को हाई रेट करूँगा, क्योंकि जी ये इन पिचेस पे है ना ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, ये किसी भी टीम को डैमेज कर सकते हैं। तो अब ये है, लेकिन ये पाकिस्तान को इस मैच से बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब टूर्नामेंट में मज़ा आएगा देखने का मैचेस का, क्योंकि जी किस तरह होती हैं। अब कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो आपके पास है ना आप हारो और आप है ना वापसी आने का चांस आपके लिए बहुत मुश्किल होगा।